और नेक्स्ट हेडिंग है अपना, अब अपन कंपोजिशन जो है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, ठीक है, उसका और वेपर प्रेशर के बीच के ग्राफ को हमें समझना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, क्या मीनिंग है इसका। तो देखो, जब मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था और जब अपन ने राउल्स लॉ देखा था, तो अपन ने वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ दोनों केस में ड्रॉ किया था, जब वो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन हो या जब वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हो। और दोनों फेज में अपन ने ग्राफ देखा था, तो जो लिक्विड फेज में जब मोल फ्रैक्शन था उस केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जबकि वेपर फेज में जब हमने मोल फ्रैक्शन लिया था तो ग्राफ कैसा आ रहा था, कर्व आ रहा था। तो मान लेता हूँ ये मेरा पी नोड बी है ना, और ये मेरा पी नोड ए है। आप लोग ग्राफ भी साथ के साथ ड्रॉ करते हुए चलना, वैसे तो आप सभी को ग्राफ आता है ये। तो अपन ने देखा था कि जब हमने पी टोटल का ग्राफ ड्रॉ किया था तो वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ये स्ट्रेट लाइन किस केस में आ रहा था, जब हमने इसको कौन सा फेज माना था, लिक्विड माना था, है ना। जब लिक्विड था, कंपोजिशन लिक्विड फेज में हम कंपोजिशन देख रहे थे, तो जो टोटल प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ है वो इस तरह का था। यानी ये क्या हो गया, लिक्विड पार्ट का कर्व हो गया। और जब हमने कंपोजिशन वेपर फेज में लिया था, जब हमने कंपोजिशन को वेपर फेज में लिया था, तो जो ग्राफ आया था पी टोटल का वो कुछ इस तरह का आया था, कर्व आया था। यानी ये जो ग्राफ है वो अपन बोलते हैं कि वेपर फेज में कंपोजिशन जब था उस केस में टोटल प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें समझने की जरूरत है ना, और कि उससे रिलेटेड कैसे आपके थ्योरेटिकल या ये बोल दो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये समझने की जरूरत है कि इधर जाने पर हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। और इधर इधर हमने क्या लिया, इधर हमने लिया है मोल फ्रैक्शन को। तो ये हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एक्सए का जो मोल फ्रैक्शन है वो पूरा का पूरा कितना है, 1 है। और यहाँ मान के चल रहे हैं कि एक्सए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0 है। अच्छा, इसमें एक अजम्पशन और माना है हमने। क्या माना है अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 1 ये है कि कौन मोर वोलाटाइल है। तो हमने ए को माना है ए इज मोर वोलाटाइल। तो कुछ पॉइंट से लिखते जाओ। हमने क्या अजम्पशन माना, पहला ए इज मोर वोलाटाइल, ठीक है। किसके कंपैरिजन में है वो, बी के कंपैरिजन में। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पी नोड ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, पी नोड बी से, है ना। ये तो हमें पता है। अब इस पॉइंट के बेसिस पे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसके ऊपर जो पूरी की पूरी फिजिकल स्टेट होगी वो कौन सी फेज में होगी, वो लिक्विड फेज में होगी। तो ये पूरा लिक्विड है, कितना परसेंट, 100%। और जो ये कर्व है, कर्व के नीचे जो भी फिजिकल स्टेट होगी पूरी की पूरी वो कौन से फेज में होगी, आपका 100% वेपर है ना। पॉइंट नंबर 1 ये हमें समझना जरूरी है। तो लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 1, नोट्स आप लोग बनाते जा रहे हो साथ के साथ, कि जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर किसका, ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विल ऑलवेज लाई, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विल ऑलवेज लाई, ये पहले पॉइंट्स लिख लो फिर मैं सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ आपको समझा दूंगा। लाई बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, between the vapor pressure of pure component, ठीक है। जो वेपर प्रेशर है दोनों कंपोनेंट हैं उनके बीच में हमेशा लाई करेगा। क्या मीनिंग है ये भी अपन समझेंगे। पॉइंट 2 लिखो इसका, बिलो वेपर कर्व, पॉइंट 2 है बिलो वेपर कर्व, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सिस्टम होगा
वो 100% किस में पाया जाएगा, वेपर फॉर्म में पाया जाएगा। तो लिखो बिलो वेपर कर्व सिस्टम, सिस्टम का मतलब वो सॉल्यूशन विल बी बाय 100% वेपर। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग है कि ये जो वेपर कर्व है ना आपका, जो ये कर्व आया है, इसके नीचे पूरा का पूरा सिस्टम हमेशा 100% वेपर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अबव लिक्विड कर्व, अबव लिक्विड कर्व जो सिस्टम में 100% किस में रहेगा, सिस्टम विल बी 100% किसमें, लिक्विड फॉर्म, है ना। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। भाई इसके ऊपर पूरा लिक्विड 100% है और उसके नीचे पूरा आपका क्या है, वेपर है, फॉर्म में है 100%। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में आपकी दोनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो लिख लेना यहाँ पे पॉइंट 4, both the physical state exist only between the curve, both the, हाँ वेरी गुड आदर्श, बिटवीन मिडिल में दोनों होंगे। तो लिखो both the physical state both the physical state exist between द कर्व, है ना। दोनों फिजिकल स्टेट पाई जाएगी किसके बीच में, कर्व के बीच, दोनों कर्व के बीच में दोनों फिजिकल स्टेट पाई जाएगी। अब मान लो हमें एक फिजिकल स्टेट से, हमें क्या करना है, एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करना है। तो हम क्या चेंज करें कि एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाए। देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आपका प्रेशर चेंज हो रहा है ना, ये जो एक्सिस है मेरी वाई एक्सिस, इसी डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर चेंज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर प्रेशर के नीचे आपका वेपर फॉर्म है और एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म है। यानी मैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा आपकी लिक्विड फॉर्म बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे प्रेशर कम करूंगा आपकी वेपर फॉर्म क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे अगर एक फॉर्म से, एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन चाहिए तो मैं क्या करूं, प्रेशर चेंज कर दूं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एट एनी कंपोजिशन, एट एनी कंपोजिशन, मान लो आपको किसी भी कंपोजिशन पे क्या करना है, फिजिकल स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम may be changed by changing in pressure, by changing in pressure। यानी अगर आप प्रेशर की वैल्यूज पे क्या करोगे, चेंज करोगे तो एक फिजिकल स्टेट को हम दूसरे फिजिकल स्टेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से, है ना, अब जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, आपको वेपर में जाना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो आप वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक फिजिकल स्टेट से अगर आपको दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा और क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा अभी ये पॉइंट नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे बोला था वो क्या है, मान लो तो ये दो कंपोनेंट है ना, आपका पी नोड है, एक कंपोनेंट हो गया ए, और बी आपका दूसरा कंपोनेंट हो गया। ए का वेपर प्रेशर था प्योर, ए का पी नोड है, और बी का वेपर प्रेशर था कितना, पी नोड बी। अब पॉइंट 1 बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये पी टोटल का ग्राफ है। देखो आप पी टोटल अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी नोड ए और पी नोड बी के बीच में आ रही है, पी नोड ए और पी नोड बी के बीच में आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट नंबर 1 था। पी टोटल क्या होता है, आप जब पी टोटल पे जाओगे तो पी टोटल हम कैसे डिफाइन करते हैं, पी टोटल हम डिफाइन करते हैं पी ए प्लस पी बी, है ना। और आपको पता है कि जो टोटल होगा पी ए कैसे डिफाइन होता है, पी नोड ए एक्स है,
और पी भी कैसे होता है, पी नॉट भी एक्स बी, और एक्स ए और एक्स बी वैल्यू क्या है, कौन से काम है, आपका जो टोटल आएगा वो हमेशा क्या होगा, ए पी नोड ए और पी नोड बी के बीच में ही लाई करेगा। तो ये था आपके पॉइंट 5 पॉइंट है, आई थिंक पांचों पॉइंट आपको क्लियर है, फटाफट से नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट 6 है। पॉइंट 6 क्या बोलता है कि आपको पी नोड ए और पी नोड बी के बीच में फिजिकल स्टेट चेंज करनी है। तो एक मेथड तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, प्रेशर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दोगे तो उससे भी क्या होगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है, आप कंपोनेंट जो कंपोनेंट है उनका कंपोजिशन चेंज कर दो। तो लिखो 6 पॉइंट, बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, by changing the composition ठीक है, एट एनी प्रेशर, मतलब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है अभी, एट एनी प्रेशर लिखने का मतलब क्या है, अब हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं। तो बाय चेंजिंग द कंपोजिशन एट एनी प्रेशर फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम में बी चेंज्ड। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम में बी चेंज्ड। क्या मीनिंग है इसका, में बी चेंज्ड, ठीक है। तो देखो आपका ये था, मान लो ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पे ये ग्राफ में नीचे तक लेके जा रहा हूँ, आपकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, लिक्विड है, ठीक। तो इस लिक्विड को मुझे चेंज करना है किस में, वेपर फेस में। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपोजिशन चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा, देखो ध्यान से देख लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में मैं इधर जा रहा हूँ। तो देखो इस ग्राफ को टच किया है यहाँ पे, यानी अगर मेरा ये कंपोजिशन हो जाएगा तो देखो मेरी लिक्विड से फिजिकल स्टेट क्या हो गई, वेपर हो गई, है ना। यानी इस कंपोजिशन पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट प्रेशर पे मैं आगे मूव किया, तो यानी इसी प्रेशर पे, जो भी प्रेशर था यहाँ पे, उस पे लिक्विड में ये कंपोजिशन था, प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने कंपोजिशन चेंज किया, ये कंपोजिशन आ गया, तो इस पे देखो मेरे को कौन सी स्टेट मिल गई, अब वेपर स्टेट मिल गई। तो 6 पॉइंट क्लियर है सभी को, यानी आपको क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए फिजिकल स्टेट चेंज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और कैसे मतलब एडवांस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे आके अब उसका बारे में अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नाम दिए यहाँ पे पॉइंट्स को, तो आप भी चाहें तो वो नाम दे दे। जैसे कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये इनका मिड पॉइंट है ना, और ये आपकी एंड पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैंने बोला स्मॉल है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल बी, और ये जो मेरा पॉइंट है इसे मैंने दे दिया है नाम स्मॉल सी। तो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ ए बी, मैं अगर बात करूँ कि ये जो लेंथ है ए बी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, हाँ भैया आदर्श, लेंथ ऑफ ए बी। थोड़ा और डायग्राम क्लियर करूँ क्या, हाँ भाई, लेंथ ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंड लेंथ ऑफ सी डी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अब देखो नहीं समझ रहा, आप क्या करो, आप इनके रेस्पेक्ट में ये कंपोजिशन, ये रहा, ये हमने कंपोजिशन भी देख लिया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स ए हो गया, दिस इज योर एक्स ए, दिस इज योर एक्स, और दिस इज योर एक्स बी, ठीक। तो लेंथ ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाँ। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ ऑफ ए बी बतानी है, लेंथ ए बी किसके इक्वल है ना, या लेंथ ए बी रहने दो आप लेंथ बताओ मुझे, हाँ चलो ए बी बता दो ऋषिकेश, किसके इक्वल होगा लेंथ ए बी। तो देखो लेंथ ए बी माइनस एक्स ए, हाँ एक्स बी माइनस एक्स ए, यही चीज होगा। तो एक्स ए क्या है आपका, एक्स ए आपका देखो लिक्विड कंपोजिशन में या लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन है, और एक्स बी आपका क्या है, एक्स बी पे आपका लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटल में से मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड के मोल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल आया, ये आ गया मोल्स ऑफ वेपर।
आदर्श, साई, टोटल मोल ऑफ वेपर। दोबारा समझ लेना, नहीं समझा है तो भाई आपका एक्स ए क्या है, एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक्स बी क्या है, एक्स बी आपका बीच में कहीं पर है ना, यानी आप इस पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, और मतलब दोनों का कंपोजिशन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो मैं उस टोटल में से एक्स ए को सेपरेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मोल्स ऑफ वेपर मिलेंगे, यानी लेंथ ऑफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स ऑफ वेपर। ऐसे ही लेंथ ऑफ, मैं बात करूं आपसे बीसी, तो लेंथ ऑफ बीसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा का पूरा वेपर फेस में कंपोजिशन है, जबकि बी पे मुझे क्या मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है और वेपर भी मिल रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं कर रहा हूँ एक्स बी माइनस क्या एक्स सी। एक्स सी को यहाँ पे मैं वाई लिख सकता हूँ, वाई यानी वेपर फेस में कंपोजिशन। तो देखो टोटल में से मैंने वेपर फेस के कंपोजिशन को हटाया, तो किसके मोल मिलेंगे मुझे, लिक्विड के। हाँ, लिक्विड के। टोटल मोल ऑफ लिक्विड, यानी आपका क्या हो गया, बीसी आपका किस पे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टोटल मोल ऑफ लिक्विड के। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझते हैं इसमें। तो ये ऐसा ट्रू होगा ना हाँ हाँ टोटल। बिल्कुल, ये जो बी है ना, बी यहाँ पे मिड पॉइंट है, लिख लेना चाहो तो बी इज मिड पॉइंट है, तभी ये ट्रू होगा ना। हाँ ऋषिकेश ही बोल रहे हो ना आप, तो बी यहाँ पे मिड पॉइंट ही है। हाँ सर। ओके नोट कर लो। तो यहाँ से देखो हम अब कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, मतलब अब इसका तो मेरे को मोड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी मेरे को एक्स ही माइनस एक्स भी करना पड़ेगा यहाँ पे इस रेंज में। तो मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन, है ना, एक्स सी की जगह मैं वाई सी लिख रहा हूँ, क्योंकि वो वेपर फेस में कंपोजिशन है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। तो वाई सी माइनस क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ वेपर, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एन ऑफ ए in gaseous state plus n of p in gaseous state divided by total moles of liquid। तो आप क्या लिखोगे, n of a in liquid state plus n of b in liquid state। यहाँ तक क्या कोई डाउट, यानी हमारे पास क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन वाई सी माइनस एक्स बी, ये जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है टोटल मोल्स ऑफ वेपर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड, और इसी लॉ को हम बोलते हैं लेवर्स लॉ, लिख लेना इसका नाम, लेवर्स रूल। ये मतलब अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एडवांस पे इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। इसको लिख लो लेवर्स रूल। तो लेवर्स रूल क्या बोलता है कि टोटल मोल्स ऑफ वेपर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, उनके मिड पॉइंट से जब हम क्या करेंगे, लिक्विड के मोल को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन उनके मिड पॉइंट से जब हम टोटल वेपर के मोल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा लेवर्स रूल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको स्टार मार्क करके याद रखना। यहाँ तक कोई डाउट है आदर्श ऋषिकेश तो पूछ सकते हो। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब अपन एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। थ्योरेटिकल जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और भी यहाँ पे हमने मिड पॉइंट लिया, ठीक है ऋषिकेश। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जो ग्राफ देखा था, ये किस किस के बीच में ग्राफ था, ये था वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन के बीच में ग्राफ। अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, हम जो ग्राफ बनाएंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट वर्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। बॉइलिंग पॉइंट तो अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना। और ये मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। इन सिक्स्थ पॉइंट वो प्रेस फिजिकल स्टेट है क्या, दोबारा बोलो भाई क्या डाउट है, ये आदर्श बोल के बताओ, समझा नहीं आपने जो चैट में लिखा है। सर वो कहा क्या लिखा है वो नहीं समझा, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है? कौन सा बोलो 6 पॉइंट। बाय चेंजिंग द कंपोजिशन by at any changing the composition at any pressure physical state of system may be changed। जैसे कि मान लो ये बिटवीन पी नोड ए एंड पी नोड बी, आपको पी नोड ए और पी नोड बी के बीच में क्या करना है,
है ना, फिजिकल स्टेट चेंज करनी है। अब आपको प्रेशर चेंज नहीं करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेशर चेंज ना हो आदर्श। तो जैसे ये आपका है, ये पॉइंट, दिस इज योर पी नोड है, और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, पी नोड भी है ना। इनके बीच में आपको क्या करना है, मतलब अभी कम आपको फिजिकल स्टेट चेंज करनी है। मान लो ये अभी आपका लिक्विड फेस का ग्राफ है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं ये इसी प्रेशर में मुझे वेपर फेस मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंपोजिशन चेंज करूँगा। तो देखो मैंने ये इसी प्रेशर पे इस लाइन को क्या किया था, आगे एक्सटेंड किया था, तो ये इस कंपोजिशन पे आ गया। जैसे ही आप इस कंपोजिशन पे पहुंचोगे आपको कौन सी स्टेट मिल जाएगी, वेपर फेस मिल जाएगी। तो देखो आपकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। ये था उसका मतलब। ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। चलो, तो ये था हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉइलिंग पॉइंट या डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बाद में समझेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कर्व फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये अपन ने वेपर प्रेशर कर्व बनाया था, अब हम कौन सा कर्व बना रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर्व बना रहे हैं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कि वो प्रेशर, वो टेम्परेचर जिसपे आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर अभी किसी को क्लियर नहीं है तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर्व फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अजम्पशन वही है, ए इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नोड ए इज ग्रेटर देन पी नोड। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है आदर्श, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम या ज्यादा, ऋषिकेश, साई, दीक्षांत, कोई भी बता दो। जिसका ज्यादा होगा, कम होगा ना, कम। वेरी गुड ऋषिकेश। आदर्श देखो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब वो कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा वेपर फॉर्म कर रहा है, या सेम टेम्परेचर पे वो ज्यादा वेपर कब फॉर्म करेगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एक नोट करके लिख लेना, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, हिंदी में लिख लो चाहो तो, वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सेम टेम्परेचर पे। लिख लेना नोट करके, ये जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हिंदी में आपको याद रहेगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आदर्श ये समझा है कैसे होगा, हाँ सर। ठीक है। बाकी सभी नोट कर लेना, हिंदी में एडर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ग्राफ्स को समझने में, उसके क्वेश्चंस करने में ये हमें काफी हेल्प करेगा, ठीक है। दीक्षांत, शाही, साई, अभिषेक, ओके। बढ़ते आगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ग्राफ बनाना है। हमने माना है कि पी नोड ए इज ग्रेटर देन पी नोड बी, ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाना है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ बनेगा, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका टी नोड बी, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया वो आ गया टी नोड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपन जब वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह के वो कर्व, एक में कर्व आएगा और एक में स्ट्रेट लाइन आएगा, ये तो आपको पता है थोड़ा सा, है ना। ज्यादा स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते, हल्का सा कर्व आएगा, एक कुछ इस तरह का होगा और एक आपका इस तरह का होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ग्राफ आपका वेपर का होगा और कौन सा लिक्विड का होगा, मतलब ऊपर वाला वेपर का होगा या नीचे वाला वेपर का होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर पे ऋषिकेश कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड या वेपर,
वेपर वेपर टेम्परेचर यानी ज्यादा होगा। वेपर हाँ, वेपर ठीक है गुड। तो देखो इस डायरेक्शन में जाने पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हायर टेम्परेचर, यानी इस पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा 100% हमें क्या मिलने वाला है, 100% वेपर मिलेगा, ठीक है। और इस वाली लाइन के नीचे हमें 100% क्या मिलेगा, लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपकी लिक्विड फॉर्म का ग्राफ हो गया, ये आपका वेपर फॉर्म का ग्राफ हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन नंबर 1। तो लिखो कंक्लूजन नंबर 1 कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का। तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन किस किस के बीच में लाई करेगा भाई आदर्श, दोनों टेम्परेचर के बीच में। वेरी गुड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन, will always lie सर आपने ग्राफ किसके बीच में निकाला है, नीचे मतलब कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, वही यहाँ पे आपका x से कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा x से क्या है 0 है, ठीक है। y ओके एक्सिस सर। पे हमने चेंज किया, बस वेपर प्रेशर की जगह क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। तो टेम्परेचर में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कर्व आता है। इसकी भी एक इक्वेशन है, जैसे अपन ने राउल्स लॉ से क्या किया है, राउल्स लॉ से अपन ने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में इक्वेशन डिराइव करके ग्राफ बनाया ना, ऐसी टेम्परेचर की भी इक्वेशन आती है, बट अपने सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं, तो इसलिए आप याद रखना है दोनों कर्व आते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो वेपर प्रेशर है आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का विल ऑलवेज लाई बिटवीन द boiling point of प्योर लिक्विड, दोनों प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या होगा, जो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लाई करेगा। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो हमें क्या करना है, अच्छा जो आपका वेपर कर्व है, वेपर कर्व अबव वेपर कर्व, आपको कौन सी फिजिकल स्टेट मिलेगी पूरी की पूरी, हाँ भाई कौन सी मिलेगी, 100% वेपर वेपर मिलेगा, 100% वेपर है ना। और ऐसे लिक्विड कर्व के नीचे बिलो लिक्विड कर्व 100% लिक्विड हो जाएगी, ये भी नोट कर लेना। ये सब क्या अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिखा रहे हो, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाद में ध्यान नहीं आते। 100% लिक्विड मिलेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसी तरह से अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपोजिशन मतलब मुझे एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करूं, अब तो एक ही तरीका है। मान लो मुझे क्या कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है मुझे, और मुझे एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई ऋषिकेश, मुझे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जाना है, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहता। तो कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा, वेरी गुड, तो लिख लो एट मतलब कांस्टेंट, एक्स चेंज करना पड़ेगा। हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर by changing composition physical state can be changed, फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज। देखो आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया था, ग्राफ को आगे ड्रॉ किया था ना ये। तो देखो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में जो कंपोजिशन मिल रहा है वो लिक्विड फेज का मिल रहा है, और मैंने सेम टेम्परेचर पे ग्राफ को आगे एक्सटेंड किया, तो यहाँ कहीं पे कंपोजिशन